हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम आपको एक बहुत ही अनूठी कला के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कपड़े की सतह को हम एम्ब्रॉयडरी के द्वारा सजाते हैं। जब हाथ से इसे करते हैं तो हस्तकशीदाकारी कहते हैं। हस्तकशीदाकारी की द्वारा कपड़े की सतह को बहुत ही सुंदर सजाया जाता है। ये कपड़े की सतह को रंग बिरंगे धागों के द्वारा सजाने की एक अनूठी कला है। जब हम कपड़े को ब्रश के द्वारा पेंट करते हैं तो उसे पेंटिंग कहते हैं, और जब हम नीडल और धागे के द्वारा कपड़े की सतह को सजाते हैं तो हम उसे पेंटिंग बाय नीडल कहते हैं। तो आज हम इस कला के बारे में आपसे डिस्कस करें। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा देश कशीदाकारी के लिए बहुत पहले से, प्राचीन काल से बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि हमारे देश की कशीदाकारी ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में बहुत ही सराही जाती है। अलग अलग राज्यों की अपनी अलग अलग पहचान है, वहाँ की अलग अलग तरह की विशेषता है, और वहाँ की जो कशीदाकारी है उसमें उपयोग किए जाने वाले टांके भी अलग अलग हैं। ये कुछ खास हैं, जैसे बंगाल का कांथा बहुत फेमस है, उसमें प्रयोग किए जाने वाले टांके अलग हैं। पंजाब की फुलकारी होती है। पंजाब की फुलकारी देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने जो साड़ी पहनी है ये पंजाब की फुलकारी है। ये साड़ी में पूरे ऑल ओवर में फुलकारी वर्क किया हुआ है। इसी प्रकार से कश्मीर की कशीदाकारी होती है, उसमें अलग अलग टांकों का प्रयोग करा जाता है। जो कश्मीर की कशीदाकारी है उसमें एक खास बात और है कि उसको जो वूलन कपड़ा होता है, क्योंकि वहाँ अधिक ठंड होती है, तो वहाँ की कशीदाकारी वूलन कपड़े पे भी करी जाती है। इसी प्रकार से कर्नाटक, जो हमारा एक राज्य है, वहाँ की कसूती बहुत ही प्रसिद्ध है। लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश का ये शहर है, वहाँ की एक अलग ही प्रकार की कढ़ाई है जिसे कहते हैं लखनऊ की चिकनकारी। इसी प्रकार से हिमाचल की जो कढ़ाई है उसे कहते हैं हिमाचल का चंबा रुमाल, और जो कच्छ और काठियावाड़ की कढ़ाई है उसे कच्छ काठियावाड़ कशीदाकारी कहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया जो हमारी पारंपरिक कढ़ाइयाँ हैं। पर जितनी भी पारंपरिक कढ़ाइयाँ हैं उनमें जिन टांकों का उपयोग करते हैं उन्हें मुख्य रूप से हम दो भागों में बांटते हैं, एक फ्लैट स्टिच और दूसरी लूप स्टिच। तो हमने फ्लैट स्टिच के बारे में आपको पिछले एपिसोड में बताया था। आज हम आपको बताएंगे लूप स्टिच के बारे में। जो लूप स्टिच हम खास तौर से प्रयोग करते हैं उसमें आती है चेन स्टिच, लेजी डेजी स्टिच, फ्लाई स्टिच, फेदर स्टिच, फ्रेंच नॉट स्टिच, बुलियन स्टिच और ब्लैंकेट स्टिच। ये कुछ खास लूप स्टिचेस हैं जिनका हम अलग अलग एम्ब्रॉयडरी में प्रयोग करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे खास तौर से कौन सी स्टिचेस, लूप स्टिचेस। तो हम लूप स्टिच आपको बताना प्रारंभ करें उससे पहले मैं आपको बताती हूँ क्या क्या आवश्यक सामग्री चाहिए। तो सभी बच्चे पहले आवश्यक सामग्री इकट्ठी करेंगे, एक साथ रखेंगे, फिर हम आपको बनाना बताएंगे। तो सबसे पहले अब हम आपको क्या बता रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी के लिए आपको जिस कपड़े पे एम्ब्रॉयडरी करना है वो किस प्रकार से तैयार करना है। आप सभी बच्चे पहले अभी कढ़ाई सीख रहे हैं, तो सीखने के लिए आपको क्या करना है कि पहले आप एक छोटे रुमाल पे कढ़ाई सीखिए। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक रुमाल है, ठीक है, हमने इस पे एम्ब्रॉयडरी कर रखी है। तो आप एक कोई लाइट कलर का कपड़ा, अगर आपके पास नया कपड़ा अभी घर पे नहीं है तो आप कोई भी एक पुराना कपड़ा ले सकते हैं। बस कौन सा लेना है, जो कपड़ा प्लेन हो, जिसपे कोई प्रिंट ना हो, तो आप अच्छी तरह से सीख सकेंगे। तो सभी बच्चे पहले क्या करेंगे, एक कपड़ा लेंगे, उसको आप चौखूटे रुमाल के आकार में काट लीजिए। काटने के बाद आपको क्या करना है, उस कपड़े को धोकर उसका स्टार्च निकाल लेंगे। हम स्टार्च इसलिए निकालते हैं क्योंकि जब कपड़ा स्टार्च निकाल लेते हैं तो उसके बाद मुलायम हो जाता है। जो कपड़ा सॉफ्ट रहेगा, मुलायम रहेगा, तो उस पर अच्छी तरह से एम्ब्रॉयडरी होगी, और एम्ब्रॉयडरी करते हुए किसी भी तरह का कोई फॉल्ट नहीं आएगा। तो पहले आपको एक कपड़ा लेना है, उसको धोकर मुलायम करना है। जब वो कपड़ा मुलायम हो जाएगा सूखने के बाद, तब आप उस पर प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने से क्या होगा, उस पर जितने रिंकल्स हैं सब निकल जाएंगे, तो आपकी एम्ब्रॉयडरी उस पर अच्छी तरह से हो सकेगी। अब जब सब बच्चों ने कपड़ा तैयार कर लिया है, अब मैं आपको नीडल्स के बारे में बताती हूँ। एम्ब्रॉयडरी करने के लिए हम मोटी और पतली अलग अलग प्रकार की नीडल्स का प्रयोग करते हैं। कुछ कपड़े जो मोटे होते हैं उन पे थोड़ी मोटी नीडल्स लेते हैं, हम प्रयोग करते हैं, और कुछ कपड़े जो पतले होते हैं, हल्के होते हैं, उनके लिए हम बारीक नीडल का प्रयोग करते हैं। परंतु जैसा भी आप लोग घर पे हैं, आपके पास घर पे जो सामान उपलब्ध है उसकी मदद से आपको कढ़ाई करना है। तो ये एक सामान्य नीडल है जो ना अधिक मोटी है ना अधिक पतली है। आप इस नीडल का प्रयोग कर सकते हैं। हमें क्या देखना है कि उस नीडल पे जंग ना लगी हो
और वो नीडल का जो पॉइंट है, जो आगे का हिस्सा है, वो बिल्कुल पॉइंटेड हो। तो ये दूसरी चीज क्या हो गई? नीडल हो गई। अब हम अगला जो सामान है वो आपको बताते हैं। देखिए, ये है कढ़ाई के धागे। आप सभी बच्चे देख रहे हैं लच्छियां हैं, है ना? ये सूती धागे की लच्छियां हैं, कढ़ाई के लिए बाजार में उपलब्ध रहती हैं। सूती के अलावा रेशमी लच्छियां भी होती हैं, जो लच्छी के रूप में भी मिलती हैं, और वो रील होती है ना, जो गिट्टी जिसे कहते हैं, उसके ऊपर लिपटे हुए धागे भी रहते हैं। ये जो धागे हैं आप देख रहे हैं ना, ये प्लेन कलर्स के हैं। इसी प्रकार से कुछ धागे आते हैं जिसमें शेडिंग करी रहती है। ठीक है, तो सभी बच्चों के पास जो घर में उपलब्ध धागे हैं वो उसका अभी कढ़ाई सीखने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ये आप लोग ने पहले कभी देखा होगा अपने घर में एम्ब्रॉयडरी करते हुए, इसे कहते हैं एम्ब्रॉयडरी फ्रेम। इसके ऊपर कपड़े को लगा के एम्ब्रॉयडरी करी जाती है जिससे कि कपड़ा एकदम तना हुआ रहे। ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इसमें 2 रिंग होते हैं। एक रिंग अंदर लगाया जाता है और दूसरे रिंग में ऊपर स्क्रू लगा होता है, जिसकी मदद से इसको ढीला और टाइट किया जाता है। ये तो मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये है प्लास्टिक का फ्रेम। इसके अलावा जो फ्रेम आते हैं एम्ब्रॉयडरी के, देखिए ये मैंने लकड़ी का फ्रेम लगाया हुआ है। इसे लकड़ी का फ्रेम है, एक ऊपर रिंग है, एक इसका रिंग पीछे लगा है। पर कुछ फ्रेम मेटल के भी आते हैं। हमारे प्रयोग करने के लिए लकड़ी का फ्रेम अधिक अच्छा रहता है, क्योंकि ये अच्छी तरह से टाइट होता है और इसके द्वारा किसी तरह का कोई दाग नहीं लगता। कई बार क्या होता है कि जो मेटल का फ्रेम होता है उस पर रस्ट आ जाती है, जंग आ जाती है। तो जंग आ जाने से जब हम कपड़ा उसके ऊपर लगाते हैं तो उस पर दाग लग जाता है। तो हमारी आवश्यक सामग्री में अगली चीज क्या है? ये है फ्रेम। अब फ्रेम के बाद में आपको बताती हूँ एम्ब्रॉयडरी के लिए जो हम डिजाइन बना के रखते हैं बटर पेपर पे। ठीक है, तो बटर पेपर पे हमने आपको दिखाने के लिए कुछ डिजाइन बना के रखे। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं बटर पेपर पे जब आपने डिजाइन बना लिया है तो आपको उसको ट्रांसफर करना रहेगा। तो ट्रांसफर करने के लिए कार्बन पेपर का उपयोग करते हैं। देखिए, सभी बच्चों ने देखा होगा, घरों में लिखा पढ़ी करने के लिए उपयोग में आता है। ये कार्बन है ब्लू कलर का। इसके इधर ब्लू कलर का रंग है जिसकी मदद से हम कपड़े के ऊपर इसको छाप सकते हैं डिजाइन। ये जो कार्बन है थोड़ा डार्क कलर का है। तो हम जब लाइट कलर के कपड़े के ऊपर प्रिंट करते हैं तब डार्क कलर के कार्बन से करते हैं, और जब हम किसी डार्क कलर के कपड़े के ऊपर करते हैं तो लाइट कलर का कार्बन लेते हैं। ठीक है, बाजार में लाल, पीला, हरा, काला सभी रंग के कार्बन पेपर मिलते हैं। और आपको एक चीज और बताऊं, व्हाइट कलर का कार्बन पेपर भी मिलता है। जब हम किसी गहरे कपड़े के ऊपर प्रिंट करना रहता है या छापना रहता है हमें डिजाइन को, तो हम क्या करते हैं? व्हाइट कलर के कार्बन का उपयोग करते हैं। कार्बन को कपड़े के ऊपर इस तरफ से रखते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई अभी आवश्यक सामग्री में हम आपको बता रहे हैं। कार्बन भी एक आवश्यक सामग्री है जो कि हमें जुटाना है। इसके अलावा हमें आवश्यकता होती है सीजर्स की, क्योंकि हमें धागे को बीच में काटना रहेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि एक छोटी सीजर जो पॉइंटेड हो और शार्प हो, हमें उसको उपयोग के लिए अपने पास लेके रखना है। बच्चों, अभी हमने आपको आवश्यक सामग्री के बारे में बताया। अब आप सभी लोग सारी सामग्री एक संग इकट्ठी कर लीजिए, फिर हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से एम्ब्रॉयडरी करना है, कैसे आपको सैंपल बनाना है। ठीक है, पर उससे पहले जो एक बहुत ज़रूरी बात है कि आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है जिससे आपका एम्ब्रॉयडरी का पैटर्न भी बहुत सुंदर बने और आपको किसी भी तरह की कोई इंजरी ना हो, कपड़े पे दाग ना लगे। तो इनके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एम्ब्रॉयडरी करते हुए आपके हाथ बिल्कुल साफ हो, उस पर किसी तरह का कोई रंग ना लगा हो, कोई मैला ना हो हाथ, जिससे कि कपड़ा मैला ना हो, जिससे आपकी एम्ब्रॉयडरी बहुत ही सुंदर साफ कपड़े पे बने। हमने आपको कपड़ा तैयार करना बताया कि उसको स्टार्च फ्री कर लीजिए। दूसरी बात क्या है कि जो आप रंग ले रहे हैं उन रंगों को आपको पहले देखना है। ये जो आपने लिया है ना थ्रेड, ये आपको कपड़े के लिए देखना है कि इसका रंग कपड़े पे ना आ जाए। तो हम इसकी कलर फास्टनेस चेक करेंगे। उसके लिए कैसे करना है, हम पहले से इसका थोड़ा सा टुकड़ा काटेंगे, उसको गीला करेंगे और कपड़े के ऊपर यूं रख के प्रेस करके देखेंगे कि उसका रंग तो नहीं निकल रहा है। अगर आपके एम्ब्रॉयडरी थ्रेड का कलर निकलता होगा तो आप जो भी एम्ब्रॉयडरी करेंगे वो आपके पैटर्न को खराब कर देगी, कपड़े पे रंग आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हम कलर को चेक कर लें कि उसका रंग तो नहीं निकल रहा है।
फिर अगली बात आती है नीडल की। हमने आपको बताया था ना, मोटे कपड़े के लिए मोटी नीडल लेना है, पतले कपड़े के लिए पतली नीडल लेना है। क्योंकि एम्ब्रॉयडरी तो मोटे कपड़ों पे भी की जा सकती है, पतले कपड़ों पे भी। देखिए पॉपलिन पे कर सकते हैं, जॉर्जेट पे कर सकते हैं, मलमल पे, शिफॉन पे, वूलन कपड़ों पे। जैसे जो कश्मीर की कशीदाकारी है वो वूलन कपड़ों पे करी जाती है, वो मोटे कपड़े होते हैं। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि जो थिक कपड़े होते हैं, जो हैवी कपड़े होते हैं, जो मोटे कपड़े होते हैं, उनके लिए हम मोटी नीडल का इस्तेमाल करेंगे। और जो शिफॉन, जॉर्जेट, मलमल बारीक कपड़े हैं, जिन्हें हम हल्का कपड़ा कह सकते हैं, उनके लिए बारीक। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, कपड़े में मोटे मोटे छेद दिखेंगे, या फिर जो हमारी एम्ब्रॉयडरी होगी वो बहुत नीट नहीं होगी। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारी नीडल पॉइंटेड हो, कपड़े के अनुसार हो। और एक खास बात, कपड़े के लिए जिस हम नीडल का प्रयोग कर रहे हैं उस पर जंग ना लगी हो, वरना क्या होगा, एम्ब्रॉयडरी में दाग लग जाएगा। ठीक है, ये नीडल की बात हो गई। अब हम आपको बताते हैं, ये जो फ्रेम होता है उसका जो स्क्रू होता है, कई बार स्क्रू की जो चूड़ियां रहती हैं, जो उस पे रिंग्स रहते हैं, वो ढीले पड़ जाते हैं। तो ढीले ना हो इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि पहले हम स्क्रू को चेक कर लें। अगर स्क्रू को चेक नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम उसके ऊपर कपड़ा लगाएंगे, एम्ब्रॉयडरी करना चालू करेंगे और कपड़ा उस पे लूज हो जाएगा। अगर कपड़ा लूज हो जाएगा तो जो एम्ब्रॉयडरी का पैटर्न बनेगा उसमें झोल आ जाएगा। ठीक है, जो एक एम्ब्रॉयडरी का डिफेक्ट है। तो हमें कैसा सैंपल बनाना है जिसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो। समझ रहे हैं सभी बच्चे इस बात को कि कपड़े में झोल नहीं आने के लिए हमें फ्रेम को पहले अच्छी तरह से चेक करना है। और फ्रेम के ऊपर जब हम कपड़ा लगाएंगे तो कपड़ा लगाने के बाद देखिए उसको चारों तरफ से यूं खींच के टाइट करके स्क्रू को बिल्कुल टाइट कर देंगे, जिससे कपड़ा इसके ऊपर सीधी तरह से तना रहे। ठीक है, अब बच्चों को एक बात ध्यान रखना है, जो छोटा सैंपल है उस पे हम छोटा डिजाइन बनाएंगे। अगर कोई बड़ा सैंपल है और एक ही डिजाइन उस पे हमें बनाना है, प्लेसमेंट में हमें एक ही डिजाइन उसके ऊपर कढ़ाई के लिए रखना है, तो हम क्या करेंगे, बड़े कपड़े पे बड़ा और छोटे कपड़े पे छोटा। कहने का तात्पर्य क्या है कि कपड़ा और डिजाइन उसके बीच में एक प्रपोर्शन होना चाहिए। ठीक है, सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे। हमें एक चीज क्या ध्यान रखना है कि जो कलर कॉम्बिनेशन करना है वो कई बार हम नेचुरल थीम लेते हैं। जैसे अगर पत्तियां बना रहे हैं तो हम ग्रीन कलर लेंगे, ग्रीन के संग हम थोड़ा येलो मिक्स कर सकते हैं या शेडेड वाला ग्रीन ले सकते हैं। अगर हम फूल बना रहे हैं तो उसके लिए हम पिंक लेंगे, येलो लेंगे, है ना। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन कहलाते हैं नेचुरल, हम थीम को लेते हैं। पर इसके अलावा हम अपने हिसाब से, अपनी रचनात्मकता के हिसाब से अलग अलग कलर्स का प्रयोग करेंगे और डिजाइन को खूब रंग बिरंगा सुंदर बनाएंगे। कई बार क्या होता है, एक ही रंग का उपयोग करके हम बनाते हैं, उसकी एक अलग सुंदरता होती है। कई बार देखिए 2 या 3 रंग के कॉम्बिनेशन से पूरा डिजाइन हम भर के बनाते हैं। तो ये हमारी रचनात्मकता है और हमारे कपड़े की क्या आवश्यकता है। कई बार होता है हम ऑल ओवर करते हैं, कई बार हम चारों कॉर्नर्स पे करते हैं। तो बच्चों को ये ध्यान रखना है कि हमारी आवश्यकता क्या है, हमें कैसी कढ़ाई चाहिए। जैसे बेड कवर है, उस पे चारों तरफ बॉर्डर करते हैं, बीच में बूटियां करते हैं। अगर आपको ये डिजाइन पसंद है तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो बच्चों को ये ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से डिजाइन का प्लेसमेंट करना है। अब हम एक बात और बच्चों को बताते हैं, एम्ब्रॉयडरी करते वक्त जो नीडल है उसमें आप धागा बहुत लंबा नहीं डालेंगे। मैं आपको बताती हूँ, देखिए ये है धागा, इसमें से हम स्ट्रिंग्स निकाल के कढ़ाई करते हैं, है ना। तो आपको ये देखना है कि इससे ज्यादा आपके एम्ब्रॉयडरी के थ्रेड की लंबाई ना हो, क्योंकि बहुत लंबा थ्रेड होगा तो क्या होगा, कढ़ाई करते करते उतनी सुविधा नहीं रहेगी। दूसरे बार बार बीच में कपड़े में धागा फंसेगा और उसमें गठान लग जाएगी। इससे एम्ब्रॉयडरी में बहुत सफाई नहीं आएगी। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, जब भी आप किसी सीजर का प्रयोग करते हैं एम्ब्रॉयडरी धागों को काटने के लिए, तो ध्यान रखें कि उससे कपड़ा ना कट जाए। कई बार बच्चे बिल्कुल कपड़े के पास से एम्ब्रॉयडरी के थ्रेड को इस तरह से काटते हैं, यूं करके। जब यूं करके काटते हैं तो संग में कपड़ा भी कट जाता है। तो आप पहले उसका छोर निकालिए यूं करके, और किनारा निकालने के बाद फिर आप उसको सीजर से कट करिए। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखेंगे कि हम सीजर को इस प्रकार से हैंडल करेंगे कि उसका जो पॉइंट है आपकी उंगली में ना लग जाए, कहीं इंजरी आपकी उंगली में उससे ना हो जाए।
देखो बच्चों, आप लोग जब ट्रेस करने के लिए कार्बन का उपयोग करते हैं ना, तब दो बातें ध्यान रखिए। एक तो बार बार आपका हाथ आगे की तरफ ना लगे, क्योंकि इसमें से कलर निकलता है ना, आपके हाथ को स्टेन कर सकता है। फिर आप एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं तो उसका दाग आपके कपड़े पे लग सकता है। दूसरी बात, जब आप इसके द्वारा ट्रेस करेंगे, डिज़ाइन को ट्रेस करेंगे ना हम इसकी मदद से, तब हमें क्या ध्यान रखना है कि जब जिस कपड़े के ऊपर आप रखेंगे, इसको ट्रेस करने के लिए जब आप कपड़े को एक सतह पे रखते हैं, सतह पे रखने के बाद हम उसके ऊपर कार्बन पेपर रखेंगे, और कार्बन पेपर रखने के बाद हम उसके ऊपर डिज़ाइन रखेंगे। तो हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर देने से क्या होगा, आपका जो बटर पेपर है एक तो फट जाएगा, रीयूज़ नहीं कर सकेंगे, वरना आप एक बटर पेपर के डिज़ाइन को बार बार यूज़ कर सकते हैं। दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, दूसरी प्रॉब्लम, कि जब इसके ऊपर हम ज़्यादा प्रेशर देंगे या बार बार हाथ से रख के इसको दबाएंगे, तो इसके जो ये वाली सतह है जहाँ से रंग लगता है, वो आपके कपड़े के ऊपर दाग छोड़ सकता है। ठीक है, तो हमें इसको थोड़े हल्के हाथ से उपयोग करना है। कार्बन पेपर से प्रिंट करते हुए ये बात ध्यान रखना है। और अगर आप फ्री हैंड कर रहे हैं, तो फ्री हैंड करते हुए क्या ध्यान रखना है कि हमें ऐसी पेंसिल का उपयोग करना है जो बहुत अधिक डार्क नहीं चलती है, वरना वो जब आप एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो उसका कलर निकलेगा। दूसरे, हमें पेन से नहीं करना है, हमें पेंसिल से डिज़ाइन बनाना है। अगर पेन से बनाएंगे तो एम्ब्रॉयडरी का जो आपका डिज़ाइन है उसके ऊपर दाग आ जाएंगे उसकी इंक के, और बाद में वो दाग आपके कपड़े पे भी आ जाएंगे। तो हमें ये सावधानियाँ एम्ब्रॉयडरी करते वक्त बिल्कुल ध्यान रखना है, तभी आपका मोटिव बहुत ही सुंदर बनेगा, नीट बनेगा। पीछे से भी आपको जितने भी एम्ब्रॉयडरी के थ्रेड्स हैं जो लंबे छूट गए हैं, देखिए उसको ऐसे नीट बिल्कुल सफाई से आपको पीछे से करना है, वरना जो बारीक कपड़े होते हैं जैसे जॉर्जेट होता है, शिफॉन होता है, उन कपड़ों में जो पीछे आप जिस तरह से नॉट लगाते हैं या धागे छोड़ते हैं, तो आगे से भी दिखता है, क्योंकि वो कपड़े थोड़ा ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो हमें एम्ब्रॉयडरी को पीछे से भी नीट रखना है और आगे से भी। देखिए बिल्कुल सफाई से एक छोटा सा हमने ये पैटर्न बनाया है। अभी सभी बच्चे सीख रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे पैटर्न बनाएंगे। फिर जब आप लोग सीख जाएंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, तो नए नए टांकों का आप उपयोग करेंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कौन सी, लूप स्टिच के अलग अलग टांके। तो सभी बच्चे तैयार हैं सीखने के लिए? तो आज हम आपको लूप स्टिचेस के बारे में बताएंगे। लूप स्टिचेस वैसे तो कई प्रकार की होती हैं। आज हम आपको दो प्रकार की लूप स्टिचेस के बारे में बताएंगे। इनमें से एक है चेन स्टिच और दूसरी है लेजी डेजी। आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट हैं जो इन स्टिचेस से जुड़ी हुई आवश्यक सामग्री तथा इनको बनाने की विधि आपको बताएंगे। तो स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। तो आइए बच्चों, अब हम जानते हैं कि किस प्रकार से लूप स्टिचेस बनाई जाती है। तो लूप स्टिच बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो है कार्बन पेपर, बटर पेपर, फ्रेम, धागे, सुई, कैंची, कपड़ा। तो बच्चों, डिज़ाइन ट्रेस करने के लिए सबसे पहले हम कपड़े को एक साफ और समतल जगह पर बिछाएंगे। इसके बाद हम इस पर कार्बन पेपर रखेंगे। कार्बन पेपर का जो इंक साइड है वो कपड़े की तरफ होगा और इसके ऊपर हम ट्रेस किया हुआ बटर पेपर रखेंगे। अब पेन या पेंसिल की सहायता से हम अपना डिज़ाइन जो है, उसकी आउटलाइन है, वो कपड़े पर ट्रेस करेंगे। सावधानी पूर्वक जो डिज़ाइन की आउटलाइन है उन्हें ट्रेस करें, ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर तरीके से ट्रेस हो जाए। ये कार्बन की सहायता से हमारा ये जो डिज़ाइन है ये कपड़े पर आ चुका है। आपका डिज़ाइन प्रॉपर तरीके से उसकी हर आउटलाइन जो है वो कपड़े पर ट्रेस हो चुकी है। तो मैम, अक्सर हमने ये देखा है कि कुछ बच्चों की ड्राइंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है। अभी आपने हमें बताया कि बटर पेपर के थ्रू हम डिज़ाइन ट्रांसफर कर सकते हैं कपड़े पे, पर क्या ऐसा संभव है कि जिन बच्चों की ड्राइंग अच्छी है वो डायरेक्ट कपड़े पर ड्रॉ कर सके डिज़ाइन? बिल्कुल नुपुर, यदि आपकी ड्राइंग स्किल अच्छी है तो आप कपड़े पर डायरेक्ट भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं, किंतु डिज़ाइन ड्रॉ करते समय इस बात का ध्यान रखें कि हम सिर्फ पेंसिल का प्रयोग करें, पेन का प्रयोग ना करें, क्योंकि यदि हम पेन का प्रयोग करेंगे तो उसकी जो इंक है वो हमारे कपड़े पर रह जाएगी, और पेंसिल भी जो है वो हम बहुत डार्क ना लें, लाइट कलर से हम उसको ड्रॉ करें। अब हमारा जो डिज़ाइन है वो कपड़े पर ट्रेस हो चुका है। आइए अब हम इस पर एम्ब्रॉयडरी फ्रेम जो है वो लगाते हैं। तो एम्ब्रॉयडरी फ्रेम लगाने के यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दो रिंग हैं। तो जो हमारी छोटी रिंग है इसे हम कपड़े के नीचे रखते हैं, तो जो दूसरी रिंग है उसे हम कपड़े के ऊपर रखेंगे, और
इस प्रकार से इसे टाइट करेंगे कि ये इस पर फिक्स हो जाए। स्क्रू की सहायता से हम कपड़े को टाइट करते हैं। कपड़े को धीरे धीरे खींचें ताकि वो फ्रेम पर अच्छे से कस जाए। कसते समय इस बात का ध्यान रखें कि कपड़े को बहुत अधिक ना खींचें, अन्यथा आपका जो कपड़ा है वो फट सकता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो कपड़ा है ये फ्रेम पर अच्छी तरह से कस चुका है। आइए अब हम चेन स्टिच बनाना आरंभ करेंगे। पहले हम चेन स्टिच बना रहे हैं। जनरली एम्ब्रॉयडरी धागे में 6 धागे होते हैं, किंतु हम यहाँ पर 3 धागों का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से आप 3 धागे अलग कर लीजिए। अब धागे को सुई में हम डालेंगे। ये जो हमारा धागा है ये सुई में हमने डाल लिया है। अब इसके एक एंड पर हम नॉट लगा सकते हैं या हम बिना नॉट के भी एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। पर मैम अक्सर हमने यह देखा है कि एम्ब्रॉयडरी करने से पहले नॉट लगाई जाती है, पर अभी आपने हमें बताया कि बिना नॉट के भी कढ़ाई शुरू कर सकते हैं। यह कैसे संभव है? तो बिना नॉट की कढ़ाई करने के लिए सुई को कपड़े के ऊपर की तरफ लाएंगे और कपड़े की उल्टी तरफ हम थोड़ा सा धागा छोड़ देंगे। इसे हम अपनी उंगली की सहायता से बंद करेंगे और एक छोटा सा टाका जो है हम वापस से उसी स्थान पर लगा देंगे जहाँ से हमने अपनी कढ़ाई प्रारंभ की थी। अब हम अपनी कढ़ाई को प्रारंभ कर सकते हैं। तो चेन बनाने के लिए, क्योंकि ये एक लूप स्टिच है, हमने जिस स्थान से सुई को बाहर निकाला था हम उसी स्थान से सुई को वापस से कपड़े के नीचे की ओर ले जाएंगे और थोड़ी सी दूरी पर हम निकालेंगे इसे। चेन बनाते समय या लूप बनाते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो हमारा धागा है वो सुई के नीचे हो। अगर यदि हमारा धागा सुई के नीचे नहीं होगा तो हमारे लूप का निर्माण नहीं होगा। तो हमारा धागा जो है वो सुई के नीचे रहेगा और इस प्रकार से हम धागे को खींचेंगे ताकि ये एक लूप का निर्माण करे। अब क्योंकि ये एक चेन स्टिच है तो अगला टाका बनाने के लिए हम जिस स्थान से सुई को हमने बाहर निकाला था उसी स्थान से सुई को वापस से नीचे ले जाएंगे और समान दूरी पर, जितने पहले टाके की दूरी थी उतने ही दूसरे टाके की दूरी होगी और हम फिर से एक चेन का या लूप का निर्माण करेंगे। इसे हम हिंदी में जंजीरा टाका भी कहते हैं क्योंकि ये जंजीर का निर्माण करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से हम एक लूप से दूसरा लूप, दूसरे लूप से तीसरा लूप और अपना डिजाइन जो है उस पर हम चेन को बनाते जाते हैं। टाकों को बहुत अधिक ना खींचें क्योंकि यदि आप टाकों को बहुत अधिक खींच देंगे तो उससे जो चेन का लूप है वो बिगड़ जाएगा। तो टाकों की लंबाई और उनकी दूरी एक समान रखें और उन्हें ज्यादा ना खींचें। ये देख रहे हैं आप, एक चेन का निर्माण यहाँ पर होता जा रहा है। लाइन की आउटलाइन के हिसाब से हम अपने टाकों को टर्न करते जाएंगे। डिजाइन की आउटलाइन पर ही हम चेन का निर्माण करेंगे। धागा भी आप बहुत अधिक लंबा या छोटा ना लें क्योंकि बहुत अधिक धागा लंबा लेने से क्या होगा, जब हम एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं तो वो बीच बीच में नॉट लग सकती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आपका ये डिज़ाइन है ये बनकर तैयार है। अब इसे फिनिश करने के लिए हम सुई को कपड़े के उल्टी तरफ ले जाएंगे, वहाँ पर एक छोटा सा लूप बनाएंगे और इस लूप में से हम धागे को निकालेंगे। तो इस प्रकार हमारी जो स्टिच है ये यहाँ पर लॉक हो जाएगी। अब ये जो एक्स्ट्रा धागा है ये हम कैंची की सहायता से कट कर देंगे। कट करते समय ये ध्यान रखें कि कपड़ा ना कटे और थोड़ी सी दूरी से इसे काटें। जी। तो ये जो डिजाइन है ये आपका अब बनकर तैयार है। डिजाइन बनने के बाद कपड़े पर अच्छी तरह से प्रेस कर लें ताकि जो भी मार्क्स हमारे फ्रेम कर कपड़े पर आ गए हैं वो उसमें से रिमूव हो जाए और हमारा डिजाइन जो है वो अच्छी तरह से कपड़े पर बन जाए। तो इस प्रकार से आप अपने बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन जो हैं वो कपड़े पर बना सकते हैं और उन्हें सजा सकते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आपने देखा, मैम ने चेन स्टिच के माध्यम से हमें एक बहुत सुंदर डिजाइन बना के दिखाया। अब इसी प्रकार से हम लेजी डेजी स्टिच बनाना भी सीखेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम जानते हैं कि लेजी डेजी स्टिच किस प्रकार से बनाएंगे। तो ये हमारा डिजाइन है। जैसा कि हमने चेन स्टिच में हमारा डिजाइन जो है कार्बन पेपर की सहायता से कपड़े पर ट्रेस किया था, यहाँ पर हमने हमारा डिजाइन जो है कपड़े पर ट्रेस करके रखा हुआ है। कपड़े को
फ्रेम पर फिक्स करेंगे, जैसा कि हमने चेन स्टिच में किया था। सेम वही प्रोसेस रहेगी। कपड़ा जो है वो फ्रेम पर फिक्स हो चुका है। अब हम सुई में धागा डालेंगे। तो सुई में धागा डालने के लिए जैसा कि 6 स्ट्रिंग्स होते हैं, हम 3 स्ट्रिंग्स को सेपरेट कर लेंगे और सुई में हम धागा डालेंगे। अब जैसा कि हमने चेन स्टिच में देखा था कि हमने उसमें नॉट नहीं लगाई थी, तो ये स्टिच मैं आपको इस प्रकार बताती हूँ कि इसमें कैसे नॉट लगाते हैं। यदि आपसे बिना नॉट के कढ़ाई करते ना बने तो आप नॉट किस प्रकार लगाएंगे जी। तो हम कपड़े धागे के एक एंड पर इसे इस प्रकार से रोल करते हैं उंगली पर और इसे अंगूठे की सहायता से बाहर निकालते हैं और इसे खींचते हैं। तो ये जो नॉट है ये यहाँ पर बन गई है। जो एक्स्ट्रा धागा है उसे आप काट दीजिए कैंची की सहायता से। तो एक छोटी सी नॉट यहाँ पर बनकर तैयार है। तो ये धागा अब हमारा तैयार है। आइए बच्चों, अब हम लेजी लेजी स्टिच बनाना प्रारंभ करते हैं। सुई को कपड़े के ऊपर की ओर लाएं या सीधे तरफ लाएं और जैसा कि हम चेन में लूप बनाते हैं उसी प्रकार से इसमें भी हम लूप बनाएंगे। तो बच्चों, इस प्रकार हम छोटे छोटे चेन के टाके जो हैं वो बनाते जाते हैं। तो मैम, जैसे कि हमने इससे पहली स्टिच जो चेन स्टिच बनाई थी उसमें भी आपने हमें बताया कि लूप फॉर्मेशन होता है डिजाइन में जी। और लेजी डेजी में भी एक लूप फॉर्मेशन होता है। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकती हैं कि चेन स्टिच और लेजी डेजी में मेन डिफरेंस क्या है? चेन और लेजी डेजी में जो मेन डिफरेंस होता है, चेन में हम एक कंटिन्यूअस फॉर्म में चेन को बनाते जाते हैं, जबकि इसमें ये डिटैच्ड चेन का एक प्रकार होता है। आप इसमें देख पा रहे हैं कि हमने सिर्फ चेन का एक टाका बनाया और इसे सतह पर रखने के लिए हम क्या करते हैं, ताकि ये अपनी जगह पर बना रहे, हम टाके के ऊपर की ओर एक छोटा सा टाका लगाते हैं जिससे कि वो सतह पर बना रहे और अपनी सतह पर से उठा ले। तो ये डिटैच चेन का एक प्रकार होता है। इसमें चेन कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं बनती है, इसीलिए इसे हम लेजी डेजी स्टिच कहते हैं। और इस स्टिच की सहायता से हम छोटे छोटे फ्लावर, पत्तियां आदि बना सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि एक चेन का लूप का छोटा सा आकार का हमने लूप बनाया। तो बच्चों, इस प्रकार हमने लेजी डेजी की सहायता से अपने डिज़ाइन को बना लिया है। अब इसे फिनिश करने के लिए भी हम सेम प्रोसेस करते हैं कि हम सुई को कपड़े के उल्टी तरफ ले जाएंगे और वहाँ पर एक छोटा सा लूप बनाएंगे। तो ये जो हमारी स्टिच है यहाँ पर लॉक हो गई। अब जो धागा है वो हम कैंची की सहायता से थोड़ी दूरी पर से कट कर। तो देखा बच्चों, आपका ये सुंदर सा फ्लावर का डिज़ाइन बनकर तैयार है। तो मैम, जैसे कि आपने हमें 2 बहुत सुंदर सुंदर स्टिचेस के बारे में बताया और उन्हें करना भी सिखाया, आप हमें ये बताइए कि हम इन दोनों स्टिचेस का उपयोग कहाँ पे कर सकते हैं? इन दोनों स्टिचेस का प्रयोग आप आपके परिधानों जैसे साड़ी, सूट, ब्लाउज, दुपट्टा किसी में भी कर सकते हैं। ये आपकी रचनात्मकता पे डिपेंड करता है कि आप इन्हें कहाँ प्रयोग करना चाहते हैं। या फिर हमारे जो होम फर्निशिंग के आइटम्स होते हैं जैसे कि टेबल कवर है, टेबल क्लॉथ है, बेड शीट है, पिलो कवर है, सोफा कवर है, हम किसी पर भी इन टाकों का प्रयोग करके उन्हें आकर्षक और सुंदर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, हमें लूप स्टिचेस के बारे में सिखाने के लिए। थैंक यू। तो बच्चों, देखा ना आपने, ये दोनों स्टिचेस कितनी मजेदार और सिंपल हैं। पर बच्चों, ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है कि आप इन स्टिचेस की रेगुलर प्रैक्टिस करें, तभी आपके हाथ में सफाई आएगी और आपका एम्ब्रॉयडरी का डिजाइन बहुत सुंदर बनेगा। बच्चों, आज आपने लूप कशीदाकारी से सैंपल बनाया है। मुझे आशा है आज आपने बहुत सुंदर सैंपल बनाया होगा। पर अभी आप लोग सीख रहे हैं, तो अभी आपने छोटे सैंपल बनाए होंगे। आप थोड़ी सी और प्रैक्टिस करिए, फिर बड़े बड़े सैंपल बनाएंगे और इसी में अपनी रचनात्मकता से आप अच्छे अच्छे सुंदर डिज़ाइन बनाइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम आपके लिए फिर एक नई कला लेके आएंगे और आपको एक फिर नई कला सिखाएंगे।